आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे तरफ भी रुख करेंगे। श्रीनगर ईदगाह के एमएलए मुबारक गुल ने सफा कदल में अवामी दरबार मुनक्किद किया, जिस दौरान अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर उन्होंने अवामी मसाइल और शिकायत पर तफसील से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और उनके मसाइल को जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेरे पास आज का दरबार मैंने बहसीत एमएलए नहीं, बहसीत वकील की हैसियत से पेश किया कि मेरे इलाके में जो मसाइल थे, अफसर भी यहाँ थे और लोग भी यहाँ थे, मेरे वर्कर भी, मेरे वोटर भी यहाँ थे। आज कुछ मैंने डिफरेंट तजुर्बा किया। आज मैंने खुद अपने मसले इनको सामने रखे, गवर्नमेंट के सामने, और इनको मैंने आइडेंटिफाई किया किस इलाके में क्या काम करना है। और ये हो गया कि लोगों को भी पता चला, इनको पता ही है मेरा, लेकिन इनको पता है कि गुल साहब के जहन में हमारे मसले हैं। सबसे ज़्यादा यही होता है कि मसलों को उबारना। जब हम मसले उबारेंगे फिर उसके बाद मसलों का हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो हमने वादे किए हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो हम सारे पूरे करेंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा इस दरबार में कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा पैशेंस रखने की जरूरत है। क्योंकि अब कहेंगे एक ही दिन में, 2 ही महीने में, 3 ही महीने में हम सोच करेंगे और हर दिन कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कहे, प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं। लेकिन उमर साहब जिस तरीके से चला रहे हैं, और उन्होंने खुद यहाँ कैंप किया और वो यहाँ खुद रहे, यहाँ जैसे बर्फबारी के दौरान वो खुद गए रिसीव स्टेशन पे, वो खुद गए अस्पतालों में मुआयना करने की, उन्होंने खुद ऑनलाइन और एमएलए को डीसी ऑफिस में वो उनको रखा वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। और जिसमें से इमीडिएटली जब बर्फ गिर गई, अच्छा है, लेकिन उसको उठाया गया सड़कों से, पावर की कंटेनमेंट कम की गई, और दूसरे जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं वो उनको भी फराहम किया गया, चावल, गैस वगैरह जो भी है। इसलिए यह है कि गवर्नमेंट हर सतह पे कोशिश कर रही है। लेकिन यही मैंने अपने वर्करों को कहा, और अब इस आपके हवाले से तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के, रियासत के, यूटी के, हमारे सामने यही है कि आप सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। जो हमने वादे किए हैं 5 साल के लिए, इंशाल्लाह जब हमारा रिकॉर्ड कार्ड आएगा 5 साल के बाद, आप देखेंगे हर एक में टिक होगा, गुड गुड गुड। जो अभी एस्टिमेट बनेंगे, और हमारे पैसे भी अभी रिलीज नहीं हुए, सीडीएफ के पैसे मार्च में बजट के बाद रिलीज हो जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे हर जगह काम लगेगा। और जहाँ जहाँ मैंने उड़ी में मुकामी लोगों का कहना है कि उड़ी में बर्फबारी के मौसम में बिजली की फरहमी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने शिकायत की कि जब बिजली नहीं मिलती है तो उन्हें बिजली के बिल भी अदा करने पड़ते हैं, जो कि एक बड़ा मसला बन चुका है। इस हवाले से एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी ने कहा है कि एक संगीन मसला है और इस पर फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए और बर्फबारी के मौसम में बिजली की फरहमी के इंतजामात बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। बिजली तो हमारी ऑलरेडी घुर लेती है, कभी आती है, पता नहीं है कब आएगी कब जाएगी। यहाँ पे बिजली का कोई नहीं है। उसकी बर्फबारी हुई थोड़ी थोड़ी पीछे वाले इलाकों में हुई, जो पीछे बैकवर्ड में लाके आते हैं दूर दराज के, उनमें बर्फबारी हुई सर। फिलहाल थोड़ा रोडों की वजह से थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आई। जैसे जुमरपटन एक रोड है, उसमें एक ठेकेदार आया था, उसने ऐसे ही काम करने किया और कुछ पहले से पेमटे वेमटे निकाल के वो भाग गया, मगर वो रोड ऐसे का ऐसा रहा। वो फिर उसके लिए भी अभी एमएलए साहब ने उनको लिया लाइन पे। 4 घंटे पावर मिलता है, 20 घंटे हमारे पास जो है पावर होता नहीं है सर। लेकिन जो बिजली की बिल है सर, वो जो है बराबर आ रही है सर। अभी हम आपके थ्रू ये गुजारिश करना चाहते हैं सर पावर डिपार्टमेंट से, ये हमारी बात आप आगे तक पहुंचाओ सर। अगर ये ऐसा करेंगे तो हम बिलें भरनी भी बंद कर देंगे। ये अपनी तारें और ट्रांसफार्म अपने ये यहाँ से उठा सकते हैं सर, हमें ये पावर की ज़रूरत नहीं।
तो सर ये 2 पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर बने हैं। एक हमारा लौरजर में वो जो है वो पुराना प्रोजेक्ट है, उड़ी फर्स्ट है और उड़ी सेकंड है सर। जबकि गवर्नमेंट के पास ये रेगुलेशन में लिखा हुआ होता है सर कि 5 किलोमीटर पट्टी को आपने पावर फ्री देना है और हॉस्पिटल फैसिलिटी देनी है और पीएचई फैसिलिटी देनी है। तीनों फैसिलिटियों में से सर हमारे को कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिलती है। जबकि सर मैं आपको बताऊँ सर, लैंड हमारी है, पानी हमारा है और हमें लैंड का उस टाइम जो है सर पैसा भी बहुत कम पैसे से हमने जो है लैंड हमने इनको दी सर। हमने उस टाइम इसलिए दी थी कि हमारे को जो है पावर इनका मिलना चाहिए था, लेकिन ये इस प्रोजेक्टों की वजह से हमारे को इसमें से 4 आने की कोई फैसिलिटी किसी को नहीं मिल रही है सर। हम ये कहते हैं कि लोगों को आसाइश मिले। पहले के मुकाबले में इस साल गवर्नमेंट सरकार ने इस बार आप देखिए कि 1900 मेगावाट पावर जो हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी है कि पोल नहीं है, तारें नहीं हैं। और पिछली गवर्नमेंट ने, एलजी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, हमने यहाँ पे तूफान लाया। अब देखिए, जब अभी बेसिक चीज़ जो है तारे और पोलों के लोग जब हमें लेके आते हैं तो हमें हैरानी होती है कि पिछले 6 साल में कौन सी डेवलपमेंट यहाँ की गई। सरहदी इलाकों पे है उनका, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, 3 महीने के लिए राशन जो है वो डंप किया गया है। राशन कम आ रहा है, हमारी डिमांड है कि राशन को बढ़ाया जाए। और जैसे कि आपने बोला, अभी जो है हमारी चौटाली की रोड ने ओपन की है, दुदन की रोड ओपन की है। हमने उनको कहा है कि ज़्यादातर स्ट्रेस इन्हीं इलाकों में दीजिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है बनिस्बत। अलबत्ता सिर्फ चौटाली में क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी तो उनने जिस हद तक वो क्लियर कर सकते थे वहाँ किए, और दे आर जस्ट वेटिंग कि अगले 2 दिन में अगर बर्फ़ नहीं पड़ती है। आज जम्मू कश्मीर के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी देखने को मिली, जहां पर महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही पेशेन गोई की गई थी कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होगी। और आज जम्मू कश्मीर के बलाई इलाकों में खासतौर पर गुरेज, गुलमर्ग और दूध पथरी में बर्फबारी ने मौसम को मजीद सर्द बना दिया। इन इलाकों में बर्फबारी की वजह से इलाके का मंजर दिलकश हो गया और सयाहों समेत मकामी अफराद ने खुशी का इजहार किया। मकामी लोग इस बर्फबारी को खुश आइंद समझते हैं और इस मौके पर भरपूर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। तस्वीरों में जो बर्फबारी है वो हुई है, इसी पर मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक डार। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में अगरचे हल्की बर्फबारी, ताहम बालाई इलाकों में खासकर सयाहती मुकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में इस वक्त जो है भारी बर्फबारी शुरू हो गई और महकमा मौसमियात की पेशगोई जो है बिलाखिर सच साबित हुई है। और आप देख सकते हैं कि जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं नारबल गुलमर्ग रोड पर, और इस वक्त भी सयाहों की काफ़ी तादाद जो है गुलमर्ग की ओर रवा दवा है। ताहम जिला एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि गुलमर्ग के तरफ जितने भी मकामी लोग या सयाह जाएंगे उनकी गाड़ियों में ज़रूर जो है एंटी स्किड चेन्स लगी होनी चाहिए, और साथ बिल्कुल एंटी स्किड चेन्स के साथ साथ सिर्फ 4x4 व्हीकल्स को गुलमर्ग जाने की इजाज़त दी जाएगी ताकि सयाहों के साथ साथ आम लोगों का सफ़र जो है वो आसान हो सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सालाबारी ने मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों और इससे जुड़े लोगों के रोजगार भी मनफी असरात मुरतब हुए। मोहम्मदपुरा, अरेखे, पडरपुरा और दीगर इलाकों में किसानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2000 से 2500 रुपये फ़ी किसान अमदाद फराहम की जाती है, जो कि नुकसान के मुकाबले में बहुत मामूली है। किसानों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से दरख्वास्त करते हुए कहा कि इस मामले पर फौरी तौर पर तवज्जो दें। 2024 सितंबर में डोट ये इलाकस पे तम सात बागन में सोरी फसल तैयार, फसल वालन लायक गोमुत, मगर अचानक आव सह तूफान, तथ पे सह डोट पे बागन में कहीं ते रूद फसल, अत वोट जमींदारन वोट कहीं जबरदस्त उम्मीद जमींदारन कि वालो यह माल तो पकनो वरी घर कर्ज ते सह वालो नख, मगर अचानक सह तूफान सह डोट इन सत रूद बागन में कहीं कर मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, मोहतरम जनाब तहसीलदार साहब कुलगाम बड़ नेक कर कहीं जबरदस्त तारीफ वह त्रोक नुकसान, मगर सह कम ये लुक दपान कम तो अस गो लक्षन में गो नुकसान, करोड़ों में गो नुकसान, अकिस बागुली गो 3 लक्षन नुकसान, मगर यह सठा कम। गुजारिश यह नवंबरस मज
अकिस किसानस कमर फुट जबरदस्त नुकसान गो वन तुम किसान हेकान थोद वथित कह मगर आज जन तम गड़ी गवर्नमेंट आव बड़ बार दावा कर करो वह करो यह मगर ये आज किसान वुचान बैंकन पे लाइन लगित चे रोपये 1,500 तो 2,000 तक बहुत गवर्नमेंट पुरजोर गुजारिश यह कर क्या यह किसान इन 2,000 लायक यह किसान अब मजाक करनस लायक कि यह किसान थोद तुल कि अमिस किसानस भरपूर मदद कर तो वो अमिस किसानस क्या यह 2,000 यह दवा वालिस दिया यह KCC कस भरिया इंटरेस्ट भरिया यह क्या कर ये पेटी वालिस दिया अमिस क्या है इन 2,000 इसलिए जो वनकन DC साहब पन्निस उम्मीद सोन DC साहब जबरदस्त काबिल तारीफ DC साहब कुलगामस मज सह कर अत पे नजर सानी यह 2,000 मजाक कर बजाय अगर सह मदद कर अगर गवर्नमेंटस पोस कह अगर गवर्नमेंट यीज गरीब तेल कर सह पुरजोर गुजारिश कर करो मजूर मशगत कनो गर कह दिमो योरे 2,000 दी गवर्नमेंट DC साहबस कर हवाल सह वात अक़वाम बाला अक्टूबरस मज गई चालाबरी ये सैनिस इलाकस मज खासकर मोहम्मदपोरा ददरकोट खीजोगी पोरा पडरपोरा यम गांव 5-10 गई बिल्कुल खत्म मतलब ये गो 100% नुकसान ऊंट कुलिस पे रूद तो सह गो बिल्कुल खत्म पत करे बार बार गुजारिश पन्निस एडमिनिस्ट्रेशनस खासकर गवर्नर इंतजामियास या मतलब यस नव सरकार बने यथ जम्मू कश्मीरस मज NC यमन करे बार बार मतलब किसानस रोजा पन्ने जाय एतमाद कि यमे लट बने पन सरकार बे बने मजारटी में सरकार तो अस थोड़ा बहुत इंसाफ यमे लट मिल ठीक ठाक मुआवजा अमुक नुकसान गो मगर बदकिस्मती सान वुचू तुम क्या मिलो अकिस किसानस मिले 2,000 3,000 4,000 यानी कि हाईएस्ट गए 8,000। जिला पुलवामा के दादूरा इलाके के लोगों ने नए रेलवे लाइन के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि ये मंसूबे से ज़राई अराजी और रहायशी मकानात मुतासिर होंगे जिससे उनका रोजगार भी खतरे में पड़ेगा। लोगों ने अलजिद इंतजामिया और दीगर हुकाम से अपील की है कि इस मंसूबे पर नजरसानी की जाए। बस DC पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा गुजारिश करान जो तो ये रेलवे प्रोजेक्ट यपर खारान बेजरूरत गसान अमो बागो जमीन बगैर कहीं तह सहार अम मजीद बह एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारिश करान पुरजोर गुजारिश गवर्नर साहबस वजीर दाखिला तमाम एडमिनिस्ट्रेशनस उमर अब्दुल्ला साहबस यह प्रोजेक्ट यपर दिवान निवान अस सान माल जमीन 10 ट्रक वनकन 4 नची 3 नची तम अख कनाल वन जमीन लागान बच सर लगान खानदर ूट कुलिस पे दवा फल तलन बेमारस क्युत तुम सेर तलन पे चाहे खानदर कर चाहे कह तम मकान बनावन सोरे ूट कुलिस पे ये ूट कुल यूक शीनित मे वन सान बच क्या कर तम चन ड्रग्स तम चन चरस तम कर गलत काम और गुजारिश SSP तमाम एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार साहबस मेहरबानी कर तुम नी सा कुछ साइड ये साइड आवाम बच नुकसान करो ना एतराज तुम नी प्रोजेक्ट मगर तुम नी सोचित समझित क्या ग बेरोजगार सोन पुतन कड़ पन 4 दह सोन पुतन ब्रो कुन क्या कर सोन मुलाजिम सोन यह क्या तुझ बाग सोन डॉक्टर बाग वक्त वक्त रोपी दह मेहनत कर वरियस लग एक बड़ा तशवीश है यहाँ के जो लोग हैं यहाँ का जो अवाम है क्योंकि यहाँ सब हम जानते हैं जो कश्मीर हैं खासकर कश्मीर का जो अगर मैं कहूँ लाइफ लाइन या डिपेंडेंट है वो सिर्फ यही है जो हार्टिकल्चर है। और अब जो हार्टिकल्चर है हार्टिकल्चर एक एंटरप्रेनर तौर के भी लिया जाता है आज क्योंकि आज हाई डेंसिटी सबू ने लगाए हैं और लाखों रुपए उसमें खर्च हुए हैं। ये यहाँ एक बड़ा एक तशवीश पाया गया है जो ये रेलवे लाइन की सर्वे हो रही है। हमें यही है कि जो हमारे लोग हैं जो हम हैं कि इस लाइन को ये लाइन अगर ये गैर जरूरी है फिर हमें जरूरत नहीं है। अगर आप ये जरूरी है प्रोजेक्ट है लाइन जरूरी है फिर हमें उस लाइन को इस तरह से लेने चाहिए कि कोई इफेक्ट ना हो। ना गुजारिश होगी हमारे जो ऑनरेबल MLAs हैं या हमारा जो चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल जम्मू कश्मीर उमर साहब से जो रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा रोला साहब से कि इस मसले को वो उठाए हाई लेवल पे उठाए ताकि लोग जो है यहाँ के
लोगों का जो सदियों से उनके पास चला आ रहा है, जो उनकी लाइफ लाइन है, जरिए माच है, जो हर एक चीज उस पर डिपेंडेंट है, ये उनसे छीना ना जाए। सुरनकोट के बस अड्डे पर तिजारती ड्राइवर्स के लिए तिबी सेहत की जांच और आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का एहतमाम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू विशेषपाल महाजन की हिदायत और RTO जम्मू पंकज बगोत्रा की रहनुमाई में MVD पुंछ और सेहत के महकमे ने किया। इस मौके पर SHO गफार चौधरी, ट्रैफिक SO बशीर अहमद और डॉक्टर इरशाद कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। ये रोड सेफ्टी मंथ 2025 चल रहा है। इसी के साथ साथ हमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री विशेषपाल महाजन जी से डायरेक्शन है कि आप जगह जगह जाके ये आई मेडिकल कैंप जो है इनके ड्राइवरों को, स्पेशली ड्राइवरों कनेक्टरों को लगाएं, जिससे ये लोग जो है रोड पे चलते हुए अपने आप को और दूसरों को आसानी से वाच कर सकें और सेव कर सकें। ये लोग जो है हम लोगों की सेवा के लिए ये आम पैसेंजर को जहाँ से वहाँ लगे रहते हैं और घर की कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि ये अपना चेकअप नहीं करवा पाते। तो इसी के चलते ये बस स्टैंड सुरनकोट में आज हमने ऑर्गेनाइज किया है कैंप। तो मेडिकल टीम भी आई हुई है यहाँ पे, सुरनकोट की आई स्पेशलिस्ट भी आए हैं। तो इससे ये इनका BP, आईज वगैरह और शुगर जो है वो चेक करेंगे। BP से भी क्या होता है कि आमतौर पे सर्दियों में ही ज़्यादातर BP बढ़ने से अटैक हो जाते हैं और लोग कोमा में चले जाते हैं। तो ये लोग, हम चाहते हैं कि ड्राइवर्स तंदुरुस्त रहेंगे तो आम जनता का ये जो सही तरीके पे जहाँ से वहाँ जो पहुँचाने का काम है वो कर सकेंगे। इसके साथ साथ अपने घर वालों को भी पाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे बस स्टैंड पे जितने भी और भी लोग आए हुए हैं वो भी इस कैंप का फ़ायदा लें। ये फ्री मेडिकल कैंप है, चेकअप भी है, कुछ मेडिसिन भी दे रहे हैं और ये गाइड भी करेंगे। इन केस किसी की कोई डायग्नोज होती है, कोई प्रॉब्लम, तो उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे, आगे भी उनके लिए बेनिफिट है। क्योंकि ड्राइवर्स जो होते हैं उनका मेन फोकस हमारा होता है विजन। और अगर इस मौसम में हम देखें भी डेंसिटी जिस हिसाब से क्लाउड डेंसिटी होती है उस हिसाब से ओवरऑल विजन जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो अगर हम इनका विजन का चेकअप ना करें, इनका ख्याल ना रखें तो काफ़ी एक्सीडेंट हो सकते हैं जो हम बचा सकते हैं। जो हम इस मौसम में देख सकते हैं कि काफ़ी विजन जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत जीरो पे पहुंच जाती है। अभी अगर दिल्ली का देखो तो जीरो पे पहुंच गई है विजिबिलिटी। अभी यहाँ का देखोगे तो क्लाउड्स की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। अब हम विजन का देखेंगे तो मेन फोकस हमारा विजन ही है। रही बात जो ब्लड शुगर्स है और हाइपरटेंशन की बात है, उनकी वजह से भी विजन कमजोर हो जाता है। तो हमारा मेन फोकस है कि ड्राइवर लोगों में, क्योंकि ये बड़े बिजी होते हैं, अपना ख्याल तो नहीं रख पाते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम इनमें से जो मेन चीजें, इनकी जो मेन जो बेसिक टेस्ट है वो कर ले ताकि इनकी भी जान बचे और हमारी भी जान बचे। तो चले श्रीनगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर लहशारा के हवाले से शारा ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है इस वक्त बंद है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जोजिला में ताज़ा बर्फबारी के बाद हुकाम ने ये फैसला जो है वो लिया है। शारा बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां जो है दरामद हुई है। श्रीनगर लहशारा के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं। शारा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है जो इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर जिस तरीके से सुबह से ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिली। और यहाँ पर भी जोजिला की बात करेंगे तो वहां पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद ये फैसला लेना पड़ा, जहां पर शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। जो फिलहाल इस वक्त जानकारी जो है सामने आ रही है। श्रीनगर लहशारा के हवाले से बात करें तो वहां पर इस वक्त ट्रैफिक की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया है और हुकाम की तरफ से भी सभी से अपील की गई है कि जब तक मौसम में बेहतरी नहीं आती है तो तब तक शाहरा की तरफ रुख ना करें। और दूसरी तरफ काम जो है वो किया जा रहा है, बर्फ हटाने का काम भी वहां पर किया जा रहा है। फिलहाल ताज़ा बर्फबारी के पेश नज़र ये फैसला जो है वो लिया गया है।
पाक रखने के लिए पुलवामा पुलिस ने 2024 में मंशियात की स्मगलिंग और फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिस दौरान कुल 73 FIR NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं, जबकि 119 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है जो मुख्तलिफ NDPS केसेस में मुलविस थे। इसके अलावा मुख्तलिफ मंशियात फरोशों की 5 मुख्तलिफ जायदादें भी जब्त की गई है। SSP पुलवामा ने शहरियों से भरपूर ताउन की अपील की है ताकि मंशियात फरोशों को जड़ से ख़त्म किया जा सके और मंशियात का कारोबार मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। 2024 में पुलवामा ज़िले में पुलवामा पुलिस ने हमने 73 FIRs रजिस्टर किए हैं, जिसमें 119 ड्रग पेडलर्स को हमने अरेस्ट भी किया है। और इस साल की हमारी अचीवमेंट में 5 हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज भी सीज की है जो वर्थ ऑफ मैनी लैक्स एंड क्रोर्स भी है। और हमने इस बार इंटरमीडिएट क्वांटिटी में काफ़ी लोगों को पकड़ा है और फर्स्ट टाइमर्स भी काफ़ी हैं जो यहाँ पे पेडलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और हमें उम्मीद है कि 2025 में जितना हमने काम 2024 में किया है उससे ज़्यादा हम और करेंगे एंड इसमें हमें सहयोग। बाचथरी और शात गुंडबला के रिहायशियों को बाचथरी पर एक अहम पुल की अदम मौजूदगी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशियों को सफ़र, सेहत, तालीम और माल की नकल हमल में मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर MLA लंगेट शेख खुर्शीद ने इस पुल की अहम तस्लीम करते हुए इसकी जल्द तामीर के इक़दामात को यकीन दहानी कराई है। उन्होंने अज़्म का अहदा किया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात करेंगे ताकि मुतासरा इलाकों के लिए बेहतर राब्ता मुमकिन हो सके। बेगम रोजा शाट गुन बाला बाचथरी वारिया मुश्किलात अगर मज बेन बेमार आसा पेवान गसन हपर किन अशपार किन तो यपर किन हेकान मंजल कड़ित कहीं तो वारिया मुश्किलात गसान यतनस MLA साहबस करान वारिया गुजारिश कि अस गछ यतनस कदल वातुन यत गई मैन बन 50 वरी लगभग गुतुल आब आसान कल त गई वारिया यम जायन सठा मुश्किलात गसान ये जलालत हरगिज दोद ना आसान चोट ना आसान तिस पे गसान सठा जलालत ट्यूशन गसन कॉर्पेट हेकान यम जाए बिचार तथी कह मुश्किलात गसान अपील अगर तमिस खुश गस यतनस कदल सठा मुश्किलात पोशमान पोशमान आज के वोत सह कदल पे 5 वीर प्यार। उस हवाले से मैं आपको ये कहूँ कि मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में जो है मेरे फ़ोन में बिल्कुल जो रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो डिप्टी CM साहब हैं उनकी नोटिस में हमने लाया, उनके सामने हमने रिप्रेजेंट। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।